हाय दोस्तों। तो आज इस वीडियो में मैं आपको मेरे जो इंट्राडे के ट्रेड्स थे वो बताऊंगा। तो यहाँ पे मेरा एक्सिस बैंक में मैंने ट्रेड लिया हुआ था, टाइम फ्रेम मैंने 1 मिनट का लिया हुआ था। तो यहाँ पे एंट्री लेने का रीज़न मेरा क्या था, तो इस लेवल से आप अगर फिबोनाची लेवल ड्रॉ करते हैं तो ऊपर तक जो रिसेंट हाई है वहाँ तक अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आपने ड्रॉ किया है तो आप इस लेवल पे देखेंगे, ये वाला जो लेवल है यहाँ पे 38.2% का ये यहाँ पे आप जो सपोर्ट देख रहे हैं ये प्रेजेंट है। और इसी के पास से स्टॉक हमको यहाँ पे सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तो हमारे पास यहाँ पे फिबोनाची का सपोर्ट लेवल मौजूद है। उसके साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे कि मूविंग एवरेज जो आ रहा है ये 30 पीरियड के मूविंग एवरेज आ रहा है। एक मिनट में क्लियर लाइन दिखा देता हूँ। ये 30 पीरियड की जो आप रेड लाइन देख रहे हैं इसके पास से ही सपोर्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पे अपने पास कितने दो सपोर्ट लेवल मौजूद हैं, एक तो मूविंग एवरेज और दूसरा फिबोनाची का जो लेवल है वो। तो यहीं पे हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और एक ट्रेंड लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे जो रिट्रेसमेंट हो रहा है, मतलब स्टॉक थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है, उसका भी ब्रेकआउट हो गया है। ये ग्रीन वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया है। तो मेरी जो एंट्री थी वो इस नेक्स्ट वाली कैंडल पे जो रेड कैंडल फॉर्म हो रही थी 1032.3 पे मैंने अपनी एंट्री यहाँ पे इनिशिएट कर दी थी। लॉन्ग एंट्री मैंने बाई किया हुआ था। तो यहाँ पे 1032.3 पे मैंने अपना यहाँ पे एंट्री ले ली थी। स्टॉप लॉस मैंने कहाँ पे प्लान किया था, स्टॉप लॉस जो यहाँ पे नीचे सपोर्ट था 1031, इसके नीचे ही 1030.9 पे मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ था। टारगेट मेरा था 1036.9 के आसपास का, क्योंकि ये 103 के हिसाब से अपना यहाँ पे जो अपना रिस्क रिवॉर्ड है वो अपना बनता है। लेकिन आप इसको देखेंगे कि जो अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट करने से पहले ही हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर गया है। तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट कर गया है। उसके बाद फिर मार्केट भले ही ऊपर गया हो, चाहे जो भी पोजीशन रही हो, वो हमको नहीं देखनी होती है। एक बार हमारा स्टॉप लॉस हिट कर गया तो हमको उस ट्रेड में से एग्जिट कर लेना है। फिर हमको बाद में अगर दोबारा एंट्री मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब जाके सोचेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हमको वहाँ से एग्जिट कर लेना है जो भी हमारी एंट्री होती है। दूसरा ट्रेड जो मेरा था वो था हीरो मोटोकॉर्प का। टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे भी 1 मिनट का लिया हुआ था। तो ये स्टॉक क्या है कि आज के जो दिन था वहाँ पे डाउन टर्न की तरफ अपना मोमेंटम दिखा रहा था। 30 पीरियड के मूविंग एवरेज जो आप देख रहे हैं इसके पास से हमको रिजेक्शन फेज हो रहा था। एक रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन, तीसरा रिजेक्शन, यहाँ पे हमको ऐसे मल्टीपल रिजेक्शंस फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे थे। तो जो एंट्री थी मेरी वो आप देखेंगे इस पॉइंट से आप यहाँ तक, इस लेवल तक, ये वाला जो लेवल है इस लो तक, ये लो तक आप फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से 50% का रिजेक्शन है। तो 50% के पास से स्टॉक नीचे की तरफ जाना स्टार्ट किया हुआ था। तो यहाँ पे मेरा जो एंट्री लेवल था वो एंट्री पॉइंट तो मेरा यहीं पे ट्रिगर हुआ था। हमारा एंट्री पॉइंट इस पॉइंट पे ट्रिगर हो गया था, ये वाली जो रेड कैंडल है। लेकिन यहाँ पे एंट्री मैंने थोड़ी लेट ली थी, क्योंकि मेरा एक ऑलरेडी ट्रेड चल रहा था तो वहाँ से मेरा एग्जिट हुआ था, फिर मैंने जाके इसमें एंट्री ली थी। तो यहाँ पे देखिए आप, रिट्रेसमेंट लाइन जो थी यहाँ पे इसका भी ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हो गया था। तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद, लेकिन मैंने थोड़ी लेट एंट्री ली थी। तो लेट एंट्री जो मेरी थी वो इस कैंडल के पास थी। तो यहाँ पे जो मेरा शॉर्ट एंट्री थी वो 3473.4 रुपीज़ का था। यहाँ पे मैंने सेल ऑर्डर लगाया था, शॉर्ट किया हुआ था मैंने। और मेरा जो टारगेट होना चाहिए था वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो 3073.4 लेवल के पास से मैंने अपना यहाँ पे शॉर्ट एंट्री इनिशिएट करी थी। जो मेरा जो स्टॉप लॉस था वो जो रिसेंट हाई बनाया हुआ था 3479 का, उसके पास ही मैंने अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था। क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे स्टॉक ने इस पॉइंट से रिजेक्शन फेस किया है, तो इसी के जस्ट ऊपर ही मैंने अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा हुआ है। और टारगेट जो मैंने रखा हुआ है वो 1:3 का मैंने अपना टारगेट रखा हुआ था। तो इस टारगेट को हम थोड़ा सा नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो 1:3 का टारगेट हमारा इस लेवल का निकल के आएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं आगे हमारा ट्रेड कैसे चला। तो दोस्तों देखिए, ये जो ट्रेड था वो नीचे की तरफ तो आया, हमारा टारगेट लेवल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ से रिबाउंड कर गया और ऊपर जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर गया। तो यहाँ पे भी हमने स्टॉप लॉस लिया है और यहाँ पे दोनों ट्रेड में हमने अपनी एग्जिट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे मेरे से एक गलती हुई है। मेरे से एक गलती ये हुई है, वैसे तो मैं बिल्कुल जो मेरे रूल्स हैं प्रॉपर फॉलो करके चलता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मेरी गलती है वो ये है कि यहाँ पे जब स्टॉक आया था, जब इस पॉइंट तक यहाँ पे स्टॉक आया था, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ से ही बना था। मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक ट्रेंड लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये ऊपर की तरफ जब स्टॉक जा रहा था रिट्रेसमेंट की तरफ, तो यहाँ से रिजेक्शन फेस किया था इस लेवल पे। तो मेरे को अपना स्टॉप लॉस जो मेरा पहले इस लेवल पे था, यहाँ पे मेरे को ट्रेल करके यहाँ से नीचे ले जाना चाहिए था इस लेवल पे। तो मेरा जो यहाँ पे रिस्क हो जाता, मेरा जीरो रिस्क हो जाता, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट है उसी के पास ही मेरा स्टॉप लॉस हो जाता। तो यहाँ पे ये मेरे से गलती हुई है। तो मेरे को अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल करना चाहिए था, क्योंकि एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे मौजूद था, इसी के पास में अपना स्टॉप लॉस ला सकता था। तो यहाँ पे मेरा जो लॉस था वो बच जाता।
तो चलिए जो भी गलती हुई है उनको हम इम्प्रूव करेंगे साथ में। और आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। पोजीशन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन को मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो इधर आप देख सकते हैं कि आपको 2000 रुपीज़ का लॉस दिखेगा। तो एक्सिस बैंक में जो मेरा लॉस था 906 रुपीज़ का था। हीरो मोटोकॉप में था वो 1173 रुपीज़ का मेरे को यहाँ पे लॉस है। टोटल लॉस यहाँ पे कितना है, 2079 रुपीज़ का लॉस है। तो यहाँ पे मैंने किस ब्रोकर का यूज़ किया है, यहाँ पे ये जो ब्रोकर है ये स्टॉक्स कार्ड है। आपको लिंक चाहिए तो मैं नीचे आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और चार्ट फीचर्स अगर आप बात करें कि मैं चार्ट्स कहाँ पे देखता हूँ, तो ये चार्ट्स दोस्तों क्या है, फायर्स के हैं। तो आप फायर्स में अकाउंट ओपन करके फायर से भी ट्रेड कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। या फिर आपको स्टॉक्स कार्ड में भी ट्रेड करना है तो आप सिंपली वहाँ से भी कर सकते हैं। आप मतलब दोनों ही ब्रोकर मेरे हिसाब से अच्छे हैं क्योंकि मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। तो आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।